नायक हमेशा दूसरों से लड़ता है, लेकिन नालायक हमेशा अपनों से ही लड़ते हैं। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द जो है मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बोला था। जब मान्यवर साहब कांसीराम जी दलित, पिछड़े, आदिवासी और बहुजनों की अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस दौरान कई सारे मुसीबतों का सामना भी उन्हें करना पड़ा था। दोस्तों, मान्यवर साहब कांसीराम जी का आज जन्मदिन है। 15 मार्च 1934 को मान्यवर साहब कांसीराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। मान्यवर साहब कांसीराम जी का जन्म जो है पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। दोस्तों, मान्यवर साहब कांसीराम जी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और मान्यवर साहब कांसीराम जी डीआरडीओ में नौकरी कर रहे थे, एक वैज्ञानिक के रूप में। डीआरडीओ का मतलब डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ में जो है मान्यवर साहब कांसीराम जी रक्षा उत्पादन विभाग में वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत थे। साल 1971 में मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दलित, पिछड़े, आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करने लगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा से काफी प्रभावित होकर बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम जी ने एक संकल्प ले लिया और साल 1971 में मान्यवर कांसीराम जी ने दलितों के लिए, दलित कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल संगठन बनाया। पहले डीएसफो, फिर वामसेप जैसे संगठन बनाकर दलित अधिकारियों को एकत्रित किया और सामाजिक जागरूकता को एक नई आवाम, एक नई रूप दी। मान्यवर कांसीराम जी को बहुजनों का नायक माना जाता है और भारत की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यवर कांसीराम जी ने साइकिल से पूरे देश भर में यात्रा करके दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जो है जागरूक किया था। वहीं पे 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने के बाद बहुजनों की राजनीतिक सत्ता भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्थापित की और 4 बार अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का चीफ मिनिस्टर भी बनाया। मान्यवर साहब कांसीराम जी का संघर्ष काफी लंबा रहा है। आज का विषय ये है कि आज मान्यवर साहब कांसीराम जी का जयंती है, तो आज मान्यवर साहब कांसीराम जी के जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में अम्बेडकरवादी लोग मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंतियां मना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने सपना देखा था, जो बाबा साहब ने सपना देखा था, क्या वो पूरा हो पा रहा है? मान्यवर साहब ने समाज के लिए अपनी शादी तक नहीं किया, उन्होंने परिवार नहीं बनाया, अपना परिवार नहीं बसाया, सिर्फ और सिर्फ समाज की लड़ाई के लिए, ताकि समाज के लोग, दलित समाज के लोग आगे बढ़े और उन्हें किसी भी तरह से गुलामी के दलदल से ऊपर उठाकर एक इज्जतदार जीवन और जिंदगी जीने का खुशहाल अवसर मिल सके। इसके लिए मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कड़ा संघर्ष किया है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले मान्यवर साहब कांसीराम जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। वहीं पे बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने पूरे देश भर में बहुजनों के रहबर मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंतियां मनाने का आह्वान किया था। आज पूरे देश भर में मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंतियां पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। मान्यवर साहब एक व्यक्ति नहीं थे, मान्यवर साहब एक विचारधारा थे जो सदा सदा के लिए अमर रहेंगे। उनका नाम इतिहास के पन्नों में शुमार रहेगा। जो काम मान्यवर साहब कांसीराम जी ने किया है बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए, शायद ही कोई मान्यवर साहब कांसीराम जी के जैसा ईमानदार नेता और महापुरुष शायद ही कोई पैदा हो पाएगा। दोस्तों, कांसीराम साहब जी के जयंती पर खास संदेश हमारा यही रहेगा कि बहुजन नेता जितने भी हैं उनको एक मंच पर आकर आपसी गठजोड़ रखना चाहिए और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। जो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथ में रखना पड़ेगा और इस देश का शासक और राजपाट पे अपनी हिस्सेदारी जमानी पड़ेगी। जो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा था कि हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है, राजपाट की है। जो मुट्ठी भर लोग हमारे अधिकारों पर जो है कब्जा किए हुए हैं, उनसे हमारी यही लड़ाई है कि वो हमारे अधिकारों को हमें उचित भागीदारी दें। जितनी जिसकी जनसंख्या है उसे उतनी बराबरी का अधिकार मिले, ये मान्यवर साहब कांसीराम जी का कहना था।
और यही बात मान्यवर साहब समझाने के लिए एक कलम का इस्तेमाल करते थे, एक पेन का इस्तेमाल करते थे और उस पेन के माध्यम से समझाते थे कि ये जो कैप है ये 15% हिस्सा है और जो ये पेन है ये 85% हिस्सा है और बिना 15% के भी ये पेन जो है पूरा योगदान दे सकता है लिखने में। इसके बावजूद भी इस 85% पे जो है ये 15% लोग जो है कब्जा किए हुए हैं। इस बात का एग्जाम्पल देकर मान्यवर साहब कांसीराम जी ने दलितों को जागरूक किया था। तो मान्यवर कांसीराम साहब जी को मानने वाले लोगों को भी ये संकल्प लेना पड़ेगा कि उन्हें अपने राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। बिना राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी लिए बिना उनका उत्थान बड़े पैमाने पर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मान्यवर साहब कांसीराम जी के विचारधारा पर काम करना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती पर उन्हें पुनः कोटि कोटि नमन। मान्यवर साहब के लिए आपके दिल में क्या कुछ विचारधारा है, क्या सोचते हैं उनके बारे में, उसी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।